हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि पश्चिमी उत्तर प्रदेश जिला कार्यकारिणी के सदस्य श्री जितेंद्र जी हमारे बीच में मौजूद हैं। सभी उनका तालियां बजाकर स्वागत करें। हमारा ऐसा सौभाग्य कि हमारे बीच आज वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे और आशा है कि आपको उनकी बातें पसंद आएंगी। आज वार्ता उन्हीं की होगी, तो मैं निवेदन करता हूं सर से कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करूंगी जिला प्रधान जी को, वो आए आसन ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित करूंगी जिला मंत्री जी को, वो आए आसन ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित करूंगी संगठन मंत्री जी को, वो आए और आसन ग्रहण करें। अब मैं आमंत्रित करूंगी मुख्य अतिथि जी को, वो आए और दीप प्रज्वलित करें। सभी आ जाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सरस्वती वंदना श्वेता जी और अनुराधा जी आ जाएं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों
तो जाने विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। अज्ञानता से हंसा के अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अब मैं जिला प्रधान जी से निवेदन करूंगी कि वो मुख्य अतिथि जी का सम्मान करें। और क्षेत्रीय प्रधान जी, जिला प्रधान जी का सम्मान करें। अब क्षेत्रीय मंत्री जी, जिला मंत्री जी करेंगे सम्मान। क्षेत्रीय मंत्री जी, जिला मंत्री जी का सम्मान करेंगे। राज सिंह जी आ जाएं। मुझे नाम नहीं पता किसी का। अब हमारे जिला संगठन मंत्री का हमारे क्षेत्र वन के मंत्री श्री अनिल गुप्ता जी करेंगे जिनका स्वागत बेल्ट लगा करके। कार्यक्रम शुरू करते हैं। बैठे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन में, किसी भी ध्यानात्मक आसन में अपनी सुविधानुसार दोनों हथेलियां ध्यान मुद्रा में घुटनों पर। अब गहरे लंबे सांस का अभ्यास करेंगे। पूरा सांस बाहर करें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन करते हुए नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ तक ले जाएं। मूल बंद लगाते हुए कुछ क्षण रुकें। जिन्हें इस वक्त से आपकी परेशानी है वो मूल बंद ना लगाएं। पेट की मांसपेशियों को ढीला करें। पूरा श्वास कंठ तक भरें। मूल बंद भी खोलें। मूल बंद लगाते हुए कुछ क्षण इसमें रुकें। श्वास भरना आनंद पूर्वक है और अगर श्वास निकालें तो अब ये गहरे लंबे सांस की एक आवृत्ति हुई, इसकी एक आवृत्ति और कर लें। पूरा सांस बाहर निकालें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन करते हुए कुछ क्षण रुकें, मूल बंद लगाते हुए। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, मूल बंद खोलें। शनै शनै आनंद पूर्वक पूरा श्वास कंठ तक भरें।
मूलबंद लगाते हुए कुछ क्षण इसमें रुके। इसकी एक आवृत्ति और कर लें। आवृत्ति पूर्ण होने पर विश्राम। सांसों को सामान्य कर लें। अब करेंगे ओम की ध्वनि। मुंह की आकृति गोल करते हुए शुद्ध स्पष्ट लयबद्ध करें प्रारंभ। अब गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज को ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। अतः आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। अब भुजाओं की सूक्ष्म क्रियाओं के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री अखिलेश मिश्रा जी को। आसन पर सब खड़े हो जाएं। करेंगे भुजाओं की सूक्ष्म क्रियाएं। सावधान पोजिशन में आए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं सामने की ओर, हथेलियों को लोग आसन की ओर, हाथ धरें। पहले उंगलियों के पोरों को मोड़ें, सिर्फ उंगली के पोर में आगे वाला हिस्सा मोड़े खोले, मोड़े खोले, कम से कम 5 बार दोहराएं उसी आवृत्ति को। मोड़े 4। अब पूरी मुट्ठी बंद करें, अंगूठा अंदर की ओर और शक्तिपूर्वक मुट्ठी खोलें। उंगलियां खुली होनी चाहिए आपकी उंगलियों की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। खोले 5 बार अप्लाई खोले, बंद करें शक्तिपूर्वक, खोले बंद करें, शांत। आ जाए वापस, दोनों भुजाएं शरीर के साथ, खोले दोनों भुजाओं को सामने की ओर, हथेलियों को रुख आकाश की ओर। अब दोनों भुजाओं को कोनी से मोड़ते हुए कंधे के पीछे ले जाए। हथेली कंधे के पीछे जानी चाहिए, तभी आपको प्रभाव अच्छा महसूस होगा। अब इस बार बाहर निकालते हुए आगे की ओर भुजाएं सीधी करें, पीछे आगे पीछे आगे करें कम से कम 5 बार आवृत्ति। पीछे आगे पीछे आगे, आ जाए वापस। अब दोनों भुजाओं को पुनः सामने की ओर, मुट्ठी अंदर से बंद, अंगूठे अंदर की ओर। भुजाओं में कंधे जितनी दूरी होनी चाहिए। अब दोनों मुट्ठियों को क्लॉकवाइज घुमाएं राउंड में, धीरे धीरे पूरा राउंड में। आपकी कलाई की मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। अच्छा महसूस करें, घुमाएं 5 बार कम से कम। विपरीत उल्टा घुमाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, कान वापस आ जाए। अब दोनों भुजाओं को पुनः इस तरीके से ओर को बढ़ाए, ओर को पूरे बढ़ाए और कंधे के ऊपर रखो। दोनों भुजाएं दोनों मिली होनी चाहिए नीचे। अब साथ बढ़ते हुए पीछे से आगे की ओर राउंड घुमाएं, क्लॉकवाइज पूरा सर्किल लें। आपके कंधे पुष्ट होंगे। घुमाएं 5 बार कम से कम, शक्तिपूर्वक घुमाएं, आहिस्ता आहिस्ता आगे से पीछे की ओर। अब विपरीत पीछे से आगे की ओर घुमाएं 5 बार। आपके कंधे पुष्ट हो रहे हैं, कंधे दोनों कलाई सभी की मांसपेशियां पुष्ट होती हैं। ये सूक्ष्म क्रिया योग क्रिया करने से पहले
आवश्यक है। बॉडी को वार्म अप करने के लिए आधा शांत वापस। जिनको सर्वाइटिस है या चक्कर आते हैं वो उठा सकते हैं। दोनों हाथों को कमर के निचले हिस्से पर इस प्रकार रखें, अंगूठे का रुख रीढ़ की ओर और उंगलियों का रुख पीठ की तरफ आगे की। गर्दन को पीछे से पीछे झुकाएं अधिक से अधिक। अब सांस भरते हुए रीढ़ के निचले हाथ से पीछे की ओर झुकते जाएं। शरीर की आकृति अर्ध चक्र के समान, इसीलिए इस आसन को अर्ध चक्रासन कहा जाता है। पूर्ण स्थिति में सामान्य सांसों के साथ रुकें। आ जाएं वापस। एक बार इस क्रिया को और करेंगे। पहले गर्दन को पीछे झुकाएं। अब स्थिति लेंगे तिर्यक ताड़ासन की। दोनों पैरों को मिला लें, एड़ी पंजे मिला लें। दोनों हाथ आगे लाते हुए उंगलियां आपस में फंसा लें। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर इस प्रकार ले जाएं कि दोनों हाथ कानों से सटे रहें, दोनों भुजाएं कानों से सटी रहें। सांस भरकर ऊपर से ऊपर खींचें ऊपर। सांस खाली करते हुए अपने बाईं और दाईं ओर झुकें। साइड से झुकेंगे, आगे से नहीं झुकेंगे। आ जाए मध्य में। अब बाईं ओर से सांस खाली करते हुए बाईं ओर से झुकें। आ जाए मध्य में। इसकी एक क्रिया और करेंगे। पहले दाईं ओर से फिर बाईं ओर से। सांस खाली करते हुए दाईं ओर। आपकी बगल की मांसपेशियां, कमर की मांसपेशियां पुष्ट हो रही हैं। सांस भरते हुए बीच में आ जाए। यही क्रिया बाईं ओर से करेंगे, सांस खाली करते हुए और सांस भरते हुए आ जाए बीच में। इसमें आपके कंधों के और हाथों के दोष ठीक हो रहे हैं। धीरे धीरे सांस खाली करते हुए हाथों को आगे की तरफ ले आएं और दोनों हाथों को तरीके दाएं बाएं स्थित करें। धन्यवाद। ये जो है अभी आपने आसन किए, मैं इन्हें एक बार रिपीट करना चाहूँगा। पहला आसन अर्चक्र आसन, पैरों में फासला करें 2 इंच का। नहीं कोई बात नहीं, एड़ी पंजे आपस में समानांतर। दोनों हथेली कमर पर ले जाएं, अंगूठे रीढ़ पर, उंगलियां बाहर की तरफ। अंगूठे का रीढ़ पर दबाव बनाएं। सांस निकालते हुए सिर्फ गर्दन पीछे ले जाएं, सिर्फ गर्दन, गले और मस्तिष्क की मांसपेशियों में खिंचाव महसूस करें। यहां पे रुके कुछ। अब सांस भरें, अंगूठे का रीढ़ पर दबाव डालते हुए अधिक से अधिक पीछे झुकें। पूर्ण स्थिति में सांस को सामान्य करें और रुकें। धीरे धीरे वापस आ जाए। हमारी रीढ़ के लिए रामबाण आसन बहुत ही सरल, सभी कर सकते। दूसरा हम करेंगे, अब जो किया दोनों भुजाएं शरीर से ग्रिप करेंगे। स्थिति वही रहेगी, एड़ी पंजे मिला भी सकते हैं। उड़ताड़ासन, इसी स्थिति में दोनों भुजाएं सिर के ऊपर ले जाएंगे। सांस भरते हुए भुजाएं सीधी कर देंगे, भुजाएं कानों के पीछे चली जाएगी। पंजों पर भार देते हुए शरीर को ऊपर उठाएं, घुटने भी तान के रखें, ऊपर उठाएं। सामने डेमो देखें। पूर्ण स्थिति में रुकने की कोशिश करें।
जिसकी भुजाएं कानों के पीछे चली जाएगी उसको कभी गर्दन का दर्द हो ही नहीं सकता। अपने आप को देख लें। धीरे धीरे भुजाएं तानते हुए पकड़ से वापस आ जाए। सांस सामान्य, पुनः इसी पोज में आ जाए। सीधे ताड़ा सा आ जाए इसी पोज में। इस बार एड़ी नहीं उठानी, सिर्फ भुजाएं ताने और ताने। सांस खाली शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं करना। सांस निकालते हुए दाईं तरफ झुके, आगे बिल्कुल नहीं झुकना। कोहनियां सीधी रखें। देखिए आपके पेट, पसलियां कितनी प्रभाव में आ रही है। सुबह पानी पीते सांस को करें। सांस भरते हुए मध्य में यह क्रिया बाईं तरफ, यानी सांस निकालते हुए झुकें। किसी भी आसन की पूर्ण स्थिति में जाने के बाद अपने सांस को सामान्य कर लिया करें, जितनी देर भी आप रुक सकते हो। आगे नहीं झुकना, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। आ जाए मध्य में, उसी प्रकार दोनों भुजाएं तानते हुए धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स चेहरे पर कर सकता है। आसन के बाद में तनाव बिल्कुल नहीं लेना। धन्यवाद अतिथि महोदय जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब वक्रासन और भुजंगासन के लिए श्री अनिल गुप्ता जी को आमंत्रित करती हूँ। सभी लोग बैठ जाएं आसन पर। समय स्थिति में विश्राम। दोनों पैरों के मध्य 1.5 से 2 फुट की दूरी। पंजे बाएं दाएं लेटे हुए, हथेलियां शरीर के पीछे। यही अब आ जाए दंडासन में। अभ्यास करेंगे वक्रासन का। इस आसन की पूर्ण स्थिति में हमारे शरीर की आकृति वक्र के समान हो जाती है, अतः इस आसन का नाम वक्रासन है। जिन साधक साधिकाओं को रीढ़ में तीव्र दर्द या पीठ में दर्द है, वो इस आसन को करने से बचे कर सकते हैं, परंतु ध्यान रखें। अब दाईं टांग को मोड़े, दाएं पैर के पंजे को, तलवे को बाएं घुटने के समीप रखे। श्वास बाहर करते हुए सर और धड़ दाहिनी ओर। बाएं भुजा को ऊपर ले जाएं, दाएं घुटने से ऊपर लाते हुए दाहिने पैर के पंजे के समीप रखे या पंजे को पकड़े। दाएं भुजा पीठ के पीछे, हथेली पीछे की ओर। जंघा से पेट को अधिकाधिक दबाएं। रीढ़ और धड़ को पीछे की ओर ले जाएं। सामान्य श्वासों में रुकें। जंघा से पेट पर जितना प्रभाव, जितना दबाव उतना ही प्रभाव। प्रत्येक आसन अपनी क्षमता अनुसार। आ जाए वापस, टांग सीधी। इसी क्रिया को बाईं ओर से करना है। बाईं टांग को मोड़े, बाएं पैर का तलवा दाएं पैर के घुटने के समीप। सांस बाहर करते हुए धड़ और गर्दन बाईं ओर। अब दाएं भुजा को ऊपर से ले जाएं, बाएं घुटने से ऊपर लाते हुए बाएं पैर के पंजे के पास रखें अथवा पंजे को पकड़े। धड़ और रीढ़ अधिकाधिक बाईं ओर। बाईं हथेली कमर के पीछे, उंगलियां भी पीछे की ओर। इस बार दाईं जंघा से पेट पर दबाव बनाएं। जितना दबाव उतना प्रभाव और उतना ही लाभ। धीरे धीरे आ जाए वापस।
इस आसन के करने से हमारी रीढ़ लचीली होती है। मधुमेह के लिए भी अत्यंत लाभकारी आसन है। एक दो लंबी गहरी सांस लेके सांसों करें सामान्य, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों के तुलियों को दाईं ओर रखते हुए दोनों टांगों को बाईं ओर से मोड़ते हुए बैठ जाएं वज्रासन में। बैठे वज्रासन में सभी। अभी हम अभ्यास करेंगे भुजंगासन का। दोनों हाथों के तुल्य खिसकाते हुए आ जाए पेट के बल, दाईं ओर से तिलासन में विश्राम, दायां हाथ दायां पैर सीधा, दायां कान आसन पर, बायां हाथ बायां पैर मुड़े हुए हैं। भुजंगासन जिन साधक साधिकाओं को अल्सर या हर्निया की परेशानी है वो इस आसन के अभ्यास से बचे। एड़ी पंजे मिलाए, दोनों हाथों के तिरिया कंधे के निकट, माथा आसन पर, कोनी शरीर के साथ। अब गर्दन में देंगे एक मोड़ और श्वास लेते हुए नाभि का भाग देंगे आसन से छोड़। हथेलियों पर कोई दबाव नहीं, कोनियां थोड़ी उठी रहेंगी, पूरा दबाव पेड़ वाले अंगों पर, पेट के अतिरिक्त चर्बी दूर, सर्वाइकल और स्लीप में अत्यंत लाभकारी आसन है। सामान्य श्वासों के साथ रुके, प्रत्येक आसन अपनी क्षमता अनुसार साफ करते हुए आ जाए वापस बाईं ओर से तिलासन में विश्राम। धन्यवाद। अब चक्र पादासन और बाल क्रीड़ा आसन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्रीमती निशा लोहिया जी को। हड्डी रोग शिविर के अंतिम दिन पंचम सोपान में आप सभी का स्वागत है। मंचासीन अतिथि एवं समस्त प्रबुद्ध वर्ग को मेरा सादर नमन। स्थिति बनाएंगे चक्रपादासन या पाद वृत्तासन। दाईं भुजा सर के ऊपर निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। पैरों को सीधा करें, पैरों में थोड़ा फासला, अभी विश्राम की स्थिति में है आप। दोनों भुजाओं को शरीर के दाएं बाएं, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। सामान्य श्वास लेते रहें, पूरा शरीर ढीला छोड़ें। इस आसन में पैर को चक्र की तरह घुमाया जाता है, इसलिए इसे चक्रपादासन कहते हैं। इसका निषेध है, क्योंकि निषेध पहले सुनना बहुत जरूरी है ताकि आप पूरा लाभ ले सकें। जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है या पेट में अल्सर है या अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है, वो इस आसन को नहीं करेंगे। स्थिति बनाएं, एड़ी पंजे जोड़ें, दोनों हाथ शरीर के बगल में कर लें, दाएं बाएं। एड़ी पंजे जोड़ें, पंजे खड़े हुए, श्वास भरते हुए दायां पैर लेके चलें ऊपर, पंजा खड़ा हुआ, घुटना सीधा, घुटना बिल्कुल सीधा करें। खिंचाव, थोड़ा सा खिंचाव कि आपका दर्द ना महसूस हो, और धीरे धीरे इसको क्लॉकवाइज घुमाना प्रारंभ करें। बड़े से बड़ा चक्र बनाएं, एक एक एंगल को फोकस करते हुए। जितनी धीमी गति उतना अधिक लाभ। 5 आवृत्तियां करें एक साइड से और उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज करें। पंजे से लेकर जंघा मूल तक पूरा खिंचाव। पांच आवृत्तियों के बाद वापस आ जाएं और विपरीत पैर उठाएं अपना दूसरा।
दूसरे पैर से भी करें, बायां पैर उठाएं, पंजा खड़ा हुआ, घुटना सीधा। इस बात का जरूर ध्यान रखें, अगर कभी मुड़ जाए बीच में तो उसे खींच के रखें। अपना पूरा कंसंट्रेशन घुटने और पिंडली पर। ये एक वार्म अप की एक्सरसाइज भी है और वेट लॉस का भी है। बहुआयामी आसन, बहुत सारे फायदे हैं इसके। चर्बी कम होती है। 5 आवृत्तियों के बाद वापस आ जाएं। दोनों पैरों को सीधा करें। एड़ी पंजे जोड़ें। अब दोनों पैरों से एक साथ करें। श्वास भरते हुए उठाएं दोनों पैरों को। घुटने सीधे, घुटने पंजे सब जुड़े हुए रहें और क्लॉकवाइज इनको घुमाना शुरू करें। धीरे धीरे हर एक एंगल पर फोकस करते हुए, बिल्कुल जल्दबाजी। 2 आवृत्तियों के बाद विपरीत दिशा में करें। इस आसन को करने से कूल्हे के जोड़ लचीले होते हैं, पाचन संस्थान पर पूरा प्रभाव पड़ता है, तो हमारा पाचन सुलभ होता है। आ जाए वापस। 2 ही बहुत है। पेट और जंघा की चर्बी भी इससे कम होती है। 5 तो नहीं होते, नए हो जाते। पुनः पूर्व स्थिति में आए, विश्राम की स्थिति में। पैरों में थोड़ा फासला, पूरा शरीर ढीला छोड़ें, सामान्य श्वास लेते रहें। दूसरा कौन सा? बाल क्रीड़ासन। स्थिति बनाएंगे अब बाल क्रीड़ासन की। पहले सुनिए इसका भी निषेध। इसका निषेध वही है जो उसका भी है, यानी आपको अल्सर, हर्निया या बहुत सीवियर नी पेन है या अभी रिसेंटली ऑपरेशन हुआ है तो इस आसन को ना करें। पुनः चेतना लाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ और दोनों पैरों को मोड़ते हुए पैडलिंग करें, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। बाल क्रीड़ा आसन, जैसे छोटा बच्चा खेलता है उस तरह से। चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, क्योंकि बच्चा बहुत प्रसन्न रहता है इस क्रिया को करने में। तो आप भी आज छोटे बच्चे बन जाएं कुछ क्षण के लिए, मन से भी खुश, तन से भी खुश। मन और तन दोनों को प्रभावित करने वाला, आनंदित करने वाला आसन। 10 आवृत्तियों के बाद विपरीत उल्टा पैडल भी घुमाएं। 10-10 आवृत्तियां। 5-5 कराइए, 5-5। पेट और जंघों की चर्बी कम होती है। कंधे, कूल्हे और घुटनों के जोड़ लचीले बनते हैं। आप सभी ने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनीषा जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। अब श्री कैलाश अग्रवाल जी मरकट आसन कराएंगे। तीसरी स्थिति। सभी साथियों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जो अपना कीमती समय निकालकर सब लोग यहाँ उपस्थित हुए, हम करेंगे मरकट आसन की तीसरी स्थिति। दोनों भुजाएं शरीर के दाएं बाएं, और ये चेक कर लें कि कंधे की सीध में होनी चाहिए दोनों भुजाएं हमारी। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, दायां पैर ऊपर उठाएं, खिंचाव करें। अब इसे बाईं तरफ ले जाएं, दाएं पैर को बाईं तरफ, बाएं आसन से लगाने का प्रयास। चेहरा दाईं तरफ, चेहरा दाईं तरफ, दाएं कान, चेहरा दाईं तरफ, कान को आसन से लगाने का प्रयास करें।
धीरे धीरे वापस। पैर नीचे रख लें। अब यही प्रक्रिया बाई टांग से करेंगे। बायां पैर ऊपर उठाएं, श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ ले जाएं पैर को, सज्जे को दाईं तरफ और चेहरा बाईं तरफ। इधर पैर हमारा गया है, पैर का पंजा चेहरे को दूसरी दिशा में ले जाना है। कान को आसन से लगाने का प्रयास करें। पूर्ण स्थिति का फोटो लो। धीरे धीरे वापस। सबने बहुत सुंदर कहा, अपनी तरफ से बहुत प्रयास करा। सभी का धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद अग्रवाल जी। विश्राम की स्थिति में आ जाइए। विश्राम की स्थिति में आ जाइए। अब शवासन के लिए मैं आमंत्रित करूंगी श्री राकेश अग्रवाल जी को। नमस्कार। शवासन की स्थिति लगभग सभी की बनी हुई है। इस आसन में कोई निषेध नहीं है, सभी लोग इस आसन को कर सकते हैं। रोगी हों, स्वस्थ हों, बच्चे बड़े। पैरों में 1.5 से 2 फुट का फासला, पंजे अगल बगल जुड़ते हुए, हथेली आसमान की ओर, दोनों हाथ, दोनों भुजाएं शरीर के 3-4 इंच की दूरी पर। लंबी गहरी सांसें लेते हुए सांसों को कर लेंगे सामान्य। शरीर बिल्कुल शिथिल, भाव बनाएंगे कि हम आसन पर शव की तरह से लेटे हुए हैं और सामने बगल में खड़े हुए अपने शरीर का निरीक्षण कर रहे हैं। शरीर बिल्कुल शांत, बिल्कुल शिथिल। मन में कोई विचार नहीं। अपने शरीर का मन की आंखों से करेंगे अवलोकन। अपना मन ले जाएंगे दाएं पैर के अंगूठे पर। दाएं पैर के अंगूठे से एक एक अंग को निहारते हुए, सांस भरते हुए ऊपर की ओर चलेंगे। दाएं पैर का अंगूठा, पंजा, उसके बाद एड़ी, उंगली आ गए दाएं पैर के घुटने पर, फिर जंघा, दाएं ओर के पेट के अवयव आ गए, दाएं ओर के फेफड़े, दाएं ओर की बाजू, दाएं ओर का हाथ का पंजा, सब देखते हुए आ गए दाएं कंधे पर और ऊपर आए। दायां आँख, नाक, कान देखते हुए पहुंच गए कपाल तक। कपाल फिरका करके टर्न लेंगे बाईं ओर। बाईं ओर से सांसों का निष्कासन करते हुए एक एक अंग को निहारते हुए नीचे की ओर जाएंगे। बाईं ओर के आँख, नाक, कान, कंधा, बाईं बाजू, बाईं ओर के फेफड़े, बाईं ओर के हमारे पेट के अवयव, जंघा, घुटना, पिंडली, पहुंच गए बाएं पैर के अंगूठे तक। सांसों का एक क्रम बना देंगे कि दाईं ओर से हम एक एक अंग को निहारते हुए सांस भरते हुए जा रहे हैं ऊपर, और बाईं ओर से सांसों को निकालते हुए एक एक अंग को निहारते हुए जा रहे हैं नीचे। ये केवल अपना ध्यान शरीर के ऊपर लगाने के लिए है। इस आसन से पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह समान रूप से होता है। प्रत्येक रक्त वाहिका में समान रूप से रक्त का प्रवाह होता है। सभी लोगों में लाभदायक, हृदय रोग में विशेष लाभदायक। करेंगे विश्राम। धन्यवाद। धन्यवाद राकेश अग्रवाल जी। एड़ी पंजे मिलाएं। दाएं हाथ की कोहनी का सहारा लेते हुए आसन पर बैठ जाएं।
बैठे अपनी सुविधा अनुसार। अब करेंगे हास्य आसन। सब थक गए होंगे, अब हास्य आसन कर लेते हैं। चलिए। हाँ हाँ विश्राम। अब सारी थकान दूर हो गई होगी। अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्री लखीपाल जी को, जो गहरे लंबे श्वास और अनुलोम विलोम भ्रामरी प्राणायाम कराएंगे। हमें ना हास्य आसन में कहते हैं कि देखो संस्थान की कितनी बड़ी खूबसूरती है। समाज कहता है कि किसी को देख के कभी मत हंसो, लेकिन संस्थान कहता है क्लास के अंदर एक दूसरे को देख के हंसो। और मैं तो कहता हूँ जो नहीं हंस रहा उसे देख के जरूर हंसो। एक बार फिर करेंगे योग की महानतम क्रिया, हंसी 2 मिनट तक खुल के हंसो। जो क्लास में देर से आए हैं उनको वो सारी आसन कवर होगी इस 2 मिनट की हंसी से। आप अपना बीपी चेक कर लेना इसके बाद और हंसी के बाद। आप अपना ऑक्सीजन लेवल हंसी से पहले और हंसी के बाद चेक कर लेना। और बाकी तो अंदर के सारे ऑर्गन्स प्रभाव में आती है, इसलिए कहते हैं योग की महानतम क्रिया मधुर हंसी। धन्यवाद सीमा जी। आज हमारा ये 5 दिवसीय कार्यक्रम समापन की ओर है, तो मैं मंचासीन को नमन करता हूँ, सभी साधक साधिकाओं को नमन करता हूँ। अभी आपने योगासन का अभ्यास किया, योग का, जिससे हमारा एक एक जोड़ पैर के नाखून से लेकर सर की चोटी तक एक एक जोड़ प्रभाव में आया है। 7 चक्र प्रभाव में आए हैं, 5 तत्वों की पूर्ति हुई है। अब प्राणायाम सत्र के लिए प्राणायाम क्या है? श्वास प्रश्वास का क्रियाबद्ध करना प्राणायाम है। एक योगाभ्यासी के लिए लंबे गहरे सांसों के बिना प्राणायाम का अभ्यास करना असंभव है। तो इसलिए पहले लंबे गहरे सांसों का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और तर्जनी उंगली के अग्रभाग को आपस में स्पर्श करें, तीनों उंगलियां मिली हुई। हथेलियों का पृष्ठ भाग, नीचे वाला भाग घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पर प्रसन्नता के भाव। अभी नहीं, हमेशा बने रहने चाहिए प्रसन्नता। धीरे धीरे श्वास को बाहर करते जाएं। पेट की मांसपेशियों को संकुचन करते हुए नाभि मूल को रीढ़ की ओर खींचे प्रयास पूर्वक। मूल बंद लगाएं। गुदामार्ग के संकुचन को मूल बंद बोलते हैं। पेट को ढीला करते हुए, पेट की मांसपेशियों को ढीला करते हुए सने सने श्वास भरें। आनंद पूर्वक कंठ तक श्वास भरें। श्वास भरते समय, श्वास निकालते समय मूल बंद अवश्य लगाएं। एक आवृत्ति हुई, इसकी 3 से 5 आवृत्तियां करें। इसी प्रकार प्रयास पूर्वक श्वास बाहर करें, आनंद पूर्वक श्वास भरें।
लंबे गहरे श्वासों के अभ्यास से हमारे फेफड़े पुष्ट होते हैं, प्राणवायु भरने की क्षमता बढ़ती है, ऑक्सीजन प्रत्येक सेल तक पहुंचता है और आगे के प्राणायाम करने में हमें सहायता मिलती है। अपनी अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाए वापस, अवलोकन करें अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। पहली 2 उंगलियां मोड़कर तर्जनी और मध्यमा को अंगूठे की गद्दी पर लगाएं। अंगूठा नासिका के दाईं ओर, अनामिका बाईं ओर, थर्ड फिंगर बाईं ओर। अब बाईं ओर से श्वास भरें, धीरे धीरे श्वास भरें। दाईं ओर से श्वास बाहर करें। श्वासों की गति जितनी देर में श्वास भरना है उतनी देर में ही श्वास बाहर करना है, निकालना है। फिर यही क्रिया विपरीत, इस बार दाईं ओर से श्वास भरें, बाईं ओर से निष्कासन करें। प्रत्येक प्राणायाम में मूलबंध अवश्य लगा करके रखें। ये एक आवृत्ति हुई, इसकी भी 3 से 5 आवृत्तियां करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के अभ्यास से हमारा मन शांत होता है, दोनों नाड़ियों में ईड़ा पिंगला में आपस में समन्वय बनता है। अपनी अपनी आवृत्तियां पूरी करते हुए आ जाएं वापस। यहाँ केवल सांकेतिक रूप से ही बताया जाता है, वैसे मैं समझता हूँ कम से कम प्राणायाम के लिए 10 मिनट का, एक प्राणायाम के लिए 10 मिनट अवश्य करना चाहिए। आ जाए वापस गरम कहीं बाहर खो गई है, मैं समझता हूँ। शांत, श्वास से सामान्य, कोई भी प्राणायाम, कोई भी आसन चढ़े हुए सांस में नहीं करना जब तक श्वास से सामान्य न हो। भ्रामरी प्राणायाम, ये प्राणायाम भंवरे से लिया गया है। दोनों, चलो पहले सुन लीजिएगा, क्योंकि कान बंद हो जाएंगे तो फिर सुन नहीं पाएंगे, तो कान खोलने के बाद भी नहीं सुन पा रहे हैं। दोनों अंगूठे कानों में रखने हैं। पहली उंगलियां आंखों के ऊपर, दूसरी नासापुट पर, तीसरी ऊपरी होठों पर, चौथी नीचे वाले होठों पर। नासिका द्वारा गहरा लंबा श्वास भरेंगे और भंवरे के समान गुंजन करते हुए श्वास बाहर करेंगे, निकालेंगे। करें प्रारंभ। दोनों अंगूठे कानों में, पहली उंगलियां तर्जनी आंखों पर, मध्यमा नासापुट पर, अनामिका ऊपरी होठों पर, कनिष्का छोटी उंगली नीचे वाले होठों पर। गहरा लंबा श्वास भरें और भंवरे के समान गुंजन करते हुए श्वास बाहर करें। इसकी 3 आवृत्तियां करेंगे। इस प्राणायाम के अभ्यास से हमारा मन शांत होता है, मन की लघु ऊर्जा समाप्त होती है और आगे ध्यान लगाने के लिए भी सर्वोत्तम आसन प्राणायाम है। अपनी अपनी आवृत्तियां पूरी करते हुए आ जाएं वापस। धन्यवाद सीमा जी। धन्यवाद लखीपाल जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। अब ध्यान के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री दीप कमल जी को। सभी किसी ध्यानस्थ आसन में बैठ जाएं। स्वास्तिक आसन,
पद्मासन या सुखासन। ध्यान ये रहे कि हमारी कमर, पीठ, गर्दन सीधी रहे। एक आध युक्ति मैं आपको बताता हूँ सीधी करने की। दोनों भुजाओं को पहले पद्मासन लगा लें या सिद्धासन सुखासन लगा लें, पश्चात दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से सिर के ऊपर ले जाएं, हथेलियों को आपस में मिलाएं। थोड़ा आपको अलग लगेगा, लेकिन कमर, पीठ, गर्दन सीधी करने की ये विशेष युक्ति है। श्वास भरें, भुजाओं को ऊपर की ओर खींच दें, पूरी कोहनियां सीधी, रीढ़, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी। खींचिए अधिक से अधिक। अब श्वास को छोड़ दें, भुजाओं को नीचे ले लें, लेकिन धड़ वाला हाथ बिल्कुल सीधा हो जाए। श्वास निर्बाध रूप से अंदर बाहर, श्वासों को सामान्य कर लें, कंधों को ढीला छोड़ दें, यहां तक कि मस्तिष्क की सारी मांसपेशियां ढीली ढीली ढीली, गर्दन न ज्यादा आगे लुकी हुई हो न पीछे की ओर झुकी हुई हो। आंखें कोमलता से आप सब लोग तब तक बंद रखेंगे, मेरा आह्वान है कि जब तक मैं आपको न बोलूं कि आप आंखें खोल दें। अब धीरे धीरे श्वास भरें, पूरा श्वास दें, पूरा श्वास छोड़ दें। एक दो बार लंबी गहरी सांस लें, पश्चात श्वासों को सामान्य कर दें। कोई प्रयास नहीं श्वास लेने में, कोई प्रयास नहीं श्वास छोड़ने में। हमारे दोनों सुर चल जाए। जो प्राणायाम के पश्चात यदि ज्यादा देर प्राणायाम करेंगे तो वो चलने में धीरे धीरे आप अभ्यासी बन जाएंगे। यहाँ हम सब अभ्यासी हैं। कोई नीचे के पायदान पे पड़ा है, कोई इसके ऊपर, कोई इसके ऊपर। ध्यान रहे कि एक न एक दिन हम अपने से उच्च पायदान पर पहुंचते चले जाएंगे। फिर ध्यानस्थ अवस्था लगेगी अपने प्रभु से, एक ऐसी अवस्था जहां मात्र चैतन्य रह जाएगा। आज थोड़ा सा अलग भी ये ध्यान मेरा रहेगा। आपको अपनी मन को मैं अपने अनुसार चलाकर ठहराऊंगा। आप महसूस करेंगे कि मन की सारी वृत्तियां योग चित्त वृत्ति निरोधा। योग क्या है? समस्त चित्त की वृत्तियों को तिरोहित कर देना। ये जो चित्त पर मल जमा हुआ है, राग, द्वेष, काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये ढीला नहीं होता है। जब हम भावनाएं करते हैं तो उन भावनाओं से हम इसे ढीला करते हैं, और इतना ढीला करते हैं कि एक दिन चित्त पर पड़ा हुआ मन धीरे धीरे पिघलने लगता है, हमारा चित्त निर्मल बनने लगता है। तो आइए इन भावनाओं के साथ ध्यान का अभ्यास करें। ब्रह्मजली मुद्रा में बैठ जाए, बाएं हाथ की कटोरी बनाए नाभि के ठीक नीचे, दाहिने हाथ की कटोरी बनाए उसके ऊपर, कंधे, गर्दन, मस्तिष्क की सभी मांसपेशियां ढीली, शरीर स्थिर। ये मान के चले कि पूरे अभ्यास में हमारा शरीर स्थिर रहेगा, कमर पीठ गर्दन सीधी रहेगी। यदि कहीं से किसी भी प्रकार का कोई वायु छेद आता है, विक्षेप आता है, इसे हम सहन करें, प्रयास करें कि हम स्थिर रहें, प्रयास करें कि हम निश्चित रहें, निश्चितता मन में हो। प्रथम 2 बार प्रणव मंत्र का जाप मन से, पश्चात
आप मेरे सहभागी बने धीरे धीरे। मन ही मन ओम का जाप करें, ओम का मानसिक जाप। रोमन जी हमारा पूरा शरीर मिला शिथिल, हाजी श्वासों के साथ ओम का जाप मानसिक जाप चलता है। पूरा वातावरण जो ओममय हुआ है उसका प्रभाव, उसका ऑरा अपने शरीर पर महसूस करें, शांत भाव से। भूमध्य में ओम की आकृति मन ही मन बनाए, फिर इस आकृति का ध्यान करते हुए श्वास भरते हुए ओम, श्वास छोड़ते हुए ओम, मानसिक रूप से ये लगातार चलता रहे निर्बाध रूप से। श्वासों की गति इतनी धीमी हो जाए कि हमें श्वासों का भी एहसास न रहे। विचारों पर ध्यान, इसके पहले भावों पर ध्यान। अपने मन को जैसा मैं बोलूं वैसा थोड़ा सा चलाने का प्रयास करें। हम अभ्यासी हैं, हमारा मन वाह्य विक्षेपों से विचलित होता है, इसे थोड़ा सा प्रयास करें। भाव करें मैं इस ब्रह्मांड में पुंज के ऊपर प्रकाश पुंज पर बैठा हुआ हूं और प्रकाश की अनंत किरणें मेरे शरीर को प्रक्षालित कर रहे हैं, स्वच्छ कर रहे हैं। मैं स्वच्छ हो रहा हूं। नाभि से निचला भाग
स्वच्छ हो रहा है। प्रत्येक कोशिका स्वच्छता के कारण चमक उठी है। पश्चात नाभि से हृदय तक का भाग सभी कोशिकाएं स्वच्छ निर्मलता की ओर बढ़ रही है। हृदय से ऊपर का भाग पूरा भाग स्वच्छ। मैं स्वच्छ हूं भावना करें। मैं स्वच्छ हूं। मैं स्वस्थ हूं। कोई अस्वस्थता मेरे शरीर में अब बाकी नहीं है। सभी अंग आसनों के द्वारा पुष्ट, पंच प्राण प्राणायाम के द्वारा पुष्ट और पूरा शरीर स्थिर। मैं स्वस्थ हूं। ध्यान अपने एक एक अंगों पर ले जाएं, अपने शरीर पर लगाएं। कहीं बाहर के विषयों को न मन में आने दें। मैं स्वच्छ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं। कोई अशांति नहीं, किसी प्रकार का कोई भय नहीं, यहां तक कि मृत्यु का भी भय नहीं। मैं निर्भय हूं। मैं स्वच्छ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं शांत हूं, मैं निर्भय हूं, मैं प्रसन्न हूं। मन ही मन प्रसन्नता के भाव आए। चेहरे पर मधुहास हल्के से होठ मुस्कुराते हुए। मैं प्रसन्न हूं, मैं आनंदित हूं। परमात्मा आनंद के सिंधु है, मैं उनका एक बिंदु हूं। मैं उन्हीं का स्वरूप हूं। वो परम आत्मा है। मेरे शरीर में भी एक आत्मा है। सभी विचारों को दूर कर दें, विचारों को साइडलाइन कर दें, कोई भाव न दें। और इन भावनाओं को भी धीरे धीरे समाप्त कर निर्विचार चित्त की अवस्था में थोड़ी देर बैठ जाए, अपने प्रभु के अत्यंत समीप। मांगे आप अपने प्रभु से क्या मांगते हैं। संकल्प लें, मैं जो भी कुछ हो रहा है उसकी प्रकृति देन समझूंगा। मैं कौन होता हूं कुछ करने वाला। मेरे प्रभु मुझसे जैसा चाहेंगे वैसा फरमा लेंगे। ये छोटा सा शुभ संकल्प लें। मैं अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रतिदिन योग में आऊंगा। 1 घंटे का पूरा अभ्यास करूंगा। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने अंतःकरण को शुद्ध करूंगा। एक लंबी गहरी सांस लें
ओम की ध्वनि द्वेष के अनुपात में सब मेरे सहभागी बने। धीरे से आंखें खोले बच्चे की ओर देते हैं। धीरे धीरे पूरी आंखें खोलकर पूरी प्रकृति का दर्शन करें। हाथों को अपनी आंखों पर चेहरे पर लगाते हुए वापस आ जाए। सभी साधक जो मेरी इन भावनाओं को जिन्होंने अंतर मन से महसूस किया, उन सभी का प्रभु की ओर से धन्यवाद। हेलो हेलो, धन्यवाद शर्मा जी का। अब हम प्रोग्राम के अंतिम छोर में मैं निवेदन करूंगा प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य श्री जितेंद्र कुमार जी से कि वे आपको जो आज आखिरी दिन है, सार है शिविर का, उसका ये बताएंगे कि हड्डियों पर प्राणायाम का क्या प्रभाव है। प्राणायाम हमारे हड्डियों पर कितना अच्छा प्रभाव डालते हैं, उसके बारे में प्रकाश डालेंगे और थोड़ा संस्थान का परिचय, और उसके बाद आपसे आपकी जिज्ञासाएं भी ली जाएंगी। कोई प्रश्न हो उसका उत्तर दिया जाएगा, और जो आपको कोई अनुभूति हुई हो योग से वो भी आप बताना। श्री जितेंद्र जी। लगता है सभी ध्यान में थोड़े हैं, बहुत गहरा ध्यान था, इसलिए तो वापस आ जाएं। सभी को मेरा प्रणाम। एक्चुअली में ये, क्योंकि आप आज का 5वां दिन है और ये हड्डी रोग निवारण शिविर है, तो हम थोड़ा देखेंगे हमें ये हड्डी रोग होता क्यों है। समय कम है, 10 मिनट में अपनी बातें खत्म करनी है, ये इस पर जरूर विचार करें। एक्चुअली में हड्डी रोग का कारण भी हम खुद हैं। वैसे तो बढ़ती उम्र में सभी को पता है कि हमारी हड्डियां सख्त होने लगती है, उसके अंदर कैल्शियम की मात्रा घटने लगती है, तो उसके लिए लेकिन हम खुद भी जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारा निष्क्रिय जीवन और हमारी दिनचर्या इस तरह होगी कि हमारा खान पान ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं ये भी एक हड्डी रोग का कारण है। हर आदमी तनाव में जीता है, तो सबसे बड़ी बात है तनाव भी एक हड्डी रोग का मेन कारण है। महिलाओं में थोड़ी स्थिति दूसरी हो जाती है, रजोनिवृत्ति के बाद में उनकी स्थिति थोड़ी हड्डी रोग में दिक्कत हो जाती है, कैल्शियम की मात्रा घटने लगती है, तो ये सारी चीजें हड्डी रोग के कारण हो सकती हैं। अभी हम चूंकि 5 दिन से इस शिविर को कर रहे हैं, तो आसन तो आप कर ही रहे हैं, तो आप सोचो क्योंकि आसनों ने क्या करा, हमारे स्थिर शरीर को ठीक किया, हमारी हड्डी के अंदर लचक पैदा करी, कैल्शियम की मात्रा बैलेंस करी, हम ठीक हुए। अब हम सोचते हैं क्योंकि हम ना प्रणाम भी करते हैं, तो प्रणाम का हड्डी रोगों से क्या संबंध है। इसलिए योग में हमारे संस्थान में जितने भी प्रणाम किए जाते हैं वे सभी हड्डी रोगों के ऊपर जुड़े हुए हैं। हम शुरू से ले लेते हैं, जैसे हम गहरे लंबे सांस करते हैं या अनुलोम विलोम करते हैं। हम गहरे लंबे सांस करते हैं तो हमारे अंदर फेफड़ों में ऑक्सीजन की अधिक से अधिक मात्रा इकट्ठी होती है, वह मात्रा हमारे ब्लड में मिलती है। अधिक ब्लड ऑक्सीजन हमारी हड्डियों को मिलता है तो हमारी हड्डियां स्वस्थ होती हैं। हमारे प्राणायाम जो शरीर को ऊर्जा देने वाले प्राणायाम होते हैं, गर्मी देने वाले प्राणायाम होते हैं, जैसे कि कपालभाति है, भस्त्रिका प्राणायाम है, सूर्य वेदी प्राणायाम है। ये प्राणायाम करने के बाद में क्या होता है कि हमारी हड्डी के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का बैलेंस बनता है। हड्डियों के लिए 3 तत्व ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी तो हमें धूप से मिल ही जाता है। तो इन तीनों प्राणायाम से मैंने बोला आपको कपालभाति, भस्त्रिका और सूर्य वेदी, ये तीनों प्राणायाम हमारी हड्डी रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। शरीर को इससे हमारी ऊर्जा मिलती है।
और इन तीनों प्रणाम से ही जो शरीर को ऊर्जा देते हैं। हमारा जो कफ है, कफ का बैलेंस बनता है, क्योंकि कफ श्लेष्मा हमारी हड्डियों के अंदर गति और चिकनाई पैदा करता है, जिससे हमारी बॉडी की हड्डियां हलचल पैदा करती हैं। तो ये भी उसके लिए एक लाभदायक है। ऐसे ही हम उज्जय प्रणाम करते हैं। उज्जय प्रणाम में क्या है कि हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभाव में आती है। थायराइड ग्रंथि प्रभाव में आने से बॉडी के अंदर जो हमारी हड्डियों का घनत्व है, ये उसको ठीक करता है। महिलाओं में अक्सर क्या होता है, हार्मोन्स बिगड़ जाते हैं। हार्मोन बिगड़ जाने से अगर हम लगातार प्राणायाम से जुड़े होते हैं तो उनका वो हार्मोन्स, महिलाओं का बिगड़ा हुआ हार्मोन से बैलेंस हो जाता है। जो अक्सर दिक्कत होती है उससे भी हमारी हड्डियां स्वस्थ होती हैं। तो ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्राणायाम है जो सिर्फ हमारे प्राणायाम ही हड्डियों रोग के साथ है, यानी कि आसन ही सब कुछ नहीं है। अगर हम प्राणायाम भी ढंग से करेंगे तो वो भी हमारे हड्डी रोग के लिए लाभदायक है। अब थोड़ी सी संस्थान के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक्चुअली में भारतीय योग संस्थान क्या है, आप सब लोग यहाँ बैठे हुए कितने अच्छे लगते हो। अभी 21 जून का प्रोग्राम आने जा रहा है। 21 जून में आपको पता है सभी को योग दिवस है, सभी इसमें शामिल होंगे। लेकिन आपने देखा है पूरे साल जितनी भी क्लासेस चलती हैं, कोई जुम्बा क्लासेस है, कोई एरोबिक्स है, कोई अलग अलग पेड क्लासेस चलती हैं, और उनके आप कराने का तरीका देखो। सिर्फ उन्हें तो अपने पैसे देने होते हैं, क्या करना है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कोई नहीं। मुझे नहीं समझ आ रहा भारतीय संस्थान के संस्थापक स्वर्गीय श्री प्रकाश लाल जी ने क्या विजन रखा होगा जब ये भारतीय संस्थान की स्थापना करी। क्या उनके दिमाग में रहा होगा कि संस्कृति को सामने रखते हुए उन्होंने इस चीज को इतना आगे बढ़ा कि सभी स्वस्थ रहे। और संस्थान का इस तरह से उन्होंने इस तरह संस्थान को आगे बढ़ाया कि किसी के अंदर भेदभाव नहीं है। अगर मैं एक छोटी सी बात अपनी रखूं, संस्थान के अंदर ना तो कोई छोटा बड़ा होता, ना कोई जाति पाति है। जाति पाति का तो मान लो सरनेम को भी वे हमें मना करते थे कि सरनेम में नहीं लगाना। किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। गुरु चेले की कोई प्रथा ही नहीं है। यानी कि गुरु चेले का मतलब ये, अगर हम यहाँ बैठ के आपको योग सिखा रहे हैं तो कल आप यहाँ पे बैठ सकते हो। गुरु और चेला यहाँ पे नहीं होता, सभी यहाँ पे शिक्षक है। कल को आप भी शिक्षक बन सकते हो। तो कितनी बड़ी संस्था है, कितना मतलब अपने आप में देखो। आज भी तो आज हमारे देश के अंदर करीबन 42 से 45 से ज्यादा हमारे केंद्र 22 से 30 राज्यों में चल रहे हैं। दुनिया के 11-12 देशों में हम लोग योग सिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी संस्था सबसे अनोखी है। हमारी संस्था सिखाती है कि दूसरे के बारे में कैसे सोचो। सिर्फ आप आए, आपके फैसले के दिन में रख लिया, आपको फायदा हुआ चाहे ना हो, वो तो सब सिखाते हैं। लेकिन क्या आपको सिखाते नहीं, आप योग तो करो ही, लेकिन दूसरों को भी सिखाओ। अगर आप स्वस्थ है तो आपका पड़ोसी भी स्वस्थ रहना चाहिए। ये सिर्फ हमें संस्थान ही सिखाता है। ये बातें हमें संस्थान ने, इसलिए तो संस्थान का मोटो था सर्वे भवन्तु सुखिनः, जीवो और जीवन दो की प्रथा संस्थान ने हमें सिखाई है। प्रकाश लाल जी कहते थे, लेटे को बैठा दो, बैठे को खड़ा कर दो, खड़े को दौड़ा दो, यानी कि निष्क्रिय में भी प्राण फूंक दो। ये सब हमें संस्कार ही सिखाता है, ये संस्कार ने हमें सिखाई है। एक बात हो, हम अपनी क्लास को कभी योग क्लास नहीं कहते, हम योग परिवार कहते हैं। योग परिवार का मतलब जब हम आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो हमारे संस्कार भी आपस में मिल जाते हैं। इसलिए तो मेरी कोशिश के साथ चर्चा होती रहती है। मैं हमारे मंत्री जी के साथ भी बात करता रहता हूँ कि कभी क्या होता है कि अगर कोई हमारी क्लास में रेगुलर नहीं आ रहा ना, तो हम उनके घर पे भी चले जाते हैं। प्रकाश लाल जी कहते हैं कि घर जाकर एक बार है ना नमस्ते कर दो, इतना ही काफी है। तो ये संस्थान को सिखाता है भी आप लोग स्वस्थ हैं नहीं है, इससे मुझे क्या मतलब। लेकिन नहीं, संस्थान कहते हैं आप स्वस्थ रहो चाहे हो, लेकिन आपका पड़ोसी जरूर स्वस्थ रहना चाहिए। इसलिए आप एक ऐसी संस्थान से जुड़े जो आपको अपने आप में गर्मी पैदा करता है। आप इस संस्थान से जरूर जोड़ो, संस्थान का प्रचार प्रसार करो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, थोड़ा सा दूसरे के लिए दियो। इतना दोगे तो इतना वापस आएगा, क्योंकि स्वस्थ से बड़ी कोई पूंजी ही नहीं है। अगर आपके पास सब कुछ है और आपकी फिटनेस नहीं है, आप स्वस्थ नहीं है, तो सब कुछ जीरो नजर आएगा आपको। इसलिए स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। हम इसलिए भारतीय योग संस्थान का आपके सामने बार बार चर्चा करते हैं कि हमारा संस्थान सबसे अनूठा क्यों है।
आप भारतीय संस्थान से जुड़ो, इसके कार्य को आगे बढ़ाओ, आप भी आगे बढ़ो और ऐसी स्थिति बनाओ कल को आप भी शिक्षक बनो, सह शिक्षक बनो और दूसरों को सिखाओ। समय कम है, मैं अपनी वाणी को भी विराम देता हूँ। आपका धन्यवाद। हाँ, एक चीज और, क्योंकि आपको है ना 5 दिन का समय हो गया, तो जो हमारे पुराने साधक होते हैं, मैं चाहूंगा जो हमारे नए साधक है ना, एक एक करके मुझे अपने एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। कल मैंने एक क्लास अटेंड की थी, वहीं था, कई महिलाएं आए, उन्होंने कहा सर हमें सिर्फ 2 दिन हुआ है और आजकल महिलाओं की कॉमन प्रॉब्लम क्या है कि जोड़ों में अकड़न जकड़न, क्योंकि ये ऑलरेडी हड्डी रोग निवारण शिविर है, तो ये अकड़न जकड़न का क्या मैटर है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बताओगे क्या? आप कोई भी महिलाएं अपने एक्सपीरियंस शेयर करो जो यहाँ पे नहीं आए हो, खड़े होकर बताओ विदाउट हेजिटेशन। बोलो बोलो, सब फिट है? देख लो सब फिट है। मैं एग्जाम आपका एग्जाम ले लूंगा। नहीं, कोई तो ऐसा होगा ना जिसने, चलो 1 महीना ही लगा लो, आपने 1 महीने में आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ? देखो आपने कुछ बताया, आपकी वजह से मान लीजिए मोटिवेटेड हो, तो दूसरा कोई होगा ना, तो मैं चाहूँ आपके मुंह से मैं बात सुनना चाहता हूँ। जेंट्स में कोई बताए कि आपको कैसा लगा मतलब क्लास में आने के बाद? ऐसा तो होना मुश्किल है, आप 100% फिट हो, 100% तो मैं भी नहीं हूं, तो आप कैसे हो सकते हो? तो कुछ तो दिक्कत होगी। अक्षरधाम की महिलाएं, उनमें से कोई एक बताए, क्योंकि उनको 1 महीना 1.25 महीना हो गया योग करते हुए वहां पर। महिलाएं हमारे लिए विशेष पूजनीय हैं, इसलिए भी जरूर बताएं। कोई दिक्कत नहीं। आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे 21 दिन हुए हैं इसमें आए हुए, इस संडे को आज मेरे पैर पे नस चढ़ती थी, जो कि अब नहीं चढ़ती है, और मैं पद्मासन में नहीं बैठ पा रही थी, अब बैठ जाती हूँ। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, है ना? और कोई बताए? इसलिए तो हम सूक्ष्म क्रियाओं की तरफ फोकस करते हैं। सूक्ष्म क्रियाएं आसन से भी ज्यादा जरूरी, यानी हमारा बेसिक है। और कोई बताओ? नहीं सर, इधर से नहीं बैठो, आपसे क्या बोलना, बताइए आप तो बैठो। मैं अभी 1 साल से थोड़ा सा योगा नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था लास्ट ईयर, तो लेकिन घर पे मैं बेड के ऊपर करती हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को एक दिन बहुत ज़्यादा हिचकी लग गई, 2-3 मिनट हो गए उनकी हिचकी नहीं रुक रही थी, तो मैंने उनको बोला कि आप सिंहासन करो, उनको मैंने करके बताया और सिंहासन करते ही उनकी हिचकियाँ रुक गई। ये ना आपने सिंहासन करते ही हिचकी रुक गई, ये सब इन्होंने ही आकर तो सीखा होगा। इनको क्या पता सिंहासन करके क्या क्या लाभ होते हैं, क्योंकि हमारी थायराइड ग्रंथि प्रभाव में आई, उसका इफेक्ट कहीं न कहीं हमारे फेफड़ों पे पड़ा, तो पड़ता ही है। ये चीजें यहीं से आके तो पता लगती है आपको। और जो हम लोग अगर योगा वगैरह नहीं करेंगे तो हमारी जो मांसपेशियां हैं निष्क्रिय हो जाएंगी, स्टिफनेस आ जाएगी। तो योगा करने से हम लोगों को एक्टिवनेस बनी रहती है और सारी मांसपेशियां एक्टिव रहती है। नाम और कहाँ से आए हो बता? हाँ, मैं विवेक विहार से ही हूँ, यहीं पर अनु राजवंश मेरा नाम है। चलो बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा सा इधर भी हो जाए, जेंट्स में से कोई बताए, अपने पीछे से कोई शेयर करे अपनी बातें। आपको योग से जुड़ के कैसा लगा? आप आए हो तो कुछ ना कुछ तो फायदा हुआ ही होगा। सबसे पहले अपना नाम बताओ। मैं पल्लवपुरम फेस 1 से जी, सप्तऋषि पार्क में एक साधक के रूप में। जी जी, वो हमारे केंद्र पर वो केसी अग्रवाल जी है। जी। क्या था कि मैं 5-6 महीने से बहुत डिप्रेशन में था। कोई भी वजह हो, चाहे घरेलू हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे बिजनेस की हो, चाहे सर्विस की, क्योंकि इस एज में आकर के आदमी थोड़ा डिप्रेशन में हो जाता है। मैं जब से सप्तऋषि पार्क में घूमने के लिए गया, उन्होंने मुझे बताया, एक साधिका थी वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे कराया कि यहाँ आओ, आपका मन भी प्रसन्न होगा और अच्छा शरीर बनेगा। पहले मैं पलोथी मार के भी नहीं बैठा जाता था, बाथरूम में बैठता था तो टोटी की सहारा लेकर के खड़ा होता था। इतना था कि जब मैं कहीं घूमने जाता था, होटलों में भी टोटियाँ, क्योंकि मेरा सैनिटरी का काम है।
ये तो हंसी की बात है। तो क्या था, मेरे से बाथरूम में भी नहीं बैठा जाता था और लैट्रिन में जा कर के जब खड़ा होता था घुटनों में बहुत दर्द होता था। जब से मैं योग में आया 75% मेरे शरीर में इम्प्रूवमेंट है, मन भी प्रसन्न रहता है, कहीं जाने का भी मन करता है। ये फैक्ट है, सच्चाई है। इसलिए सवाल ये चेहरा देखो कितना खुश रहता है, और इनके साधक तो ऑलरेडी खुश रहेंगे ही। तो क्या ये है, अब बहुत मैं बड़ी ना बात है। कहीं जाने में भी प्रसन्न रहता हूँ। अन्य पहले मैं सोचता था यार मेरे साथ कोई नहीं जा रहा, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, एक दो ऐसे को मेरा मौका दो। मन प्रसन्न रहता है। मेरा यही एक्सपीरियंस है। वेरी गुड। कोई और बताओ, अपना क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप। सभी को नमस्कार। मेरे को बहुत ज़्यादा नज़ला जुकाम रहता था, बहुत ज़्यादा। और एक हमारे साथी थे, उनको भी रहता था। तो हम एक दिन डॉक्टर अस्थाना के यहाँ गए, उन्होंने दवाई लिख दी। 1500 रुपये उनकी फीस थी, घर पर फीस लेकर के दवाई लिख दी। मैं उनसे बोला कि डॉक्टर साहब इसका कोई स्थायी इलाज भी है, जो ये नज़ला जुकाम रहता है। दवाई ली, ठीक हो गया, फिर हो गया 15 दिन। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब ने बोले कि हाँ इसका स्थायी इलाज है, आप योग करें और अनुलोम विलोम करें तो आपको ये बिल्कुल नहीं होगा। उस दिन के बाद में मैंने अनुलोम विलोम शुरू कर दिया। आज मेरे को नज़ले जुकाम की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। ये तो बिल्कुल सच्चाई है। एक एज के बाद में अगर आप योग नहीं लोगे तो डॉक्टर को समय तो देना ही पड़ेगा, और उसका क्या रिजल्ट आता है आपको सबको अच्छी तरह पता है। तो अगर किसी महिला को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकती हैं। अपने आप को समय जरूर दो। कहावत है कि जो अपने आप को और भगवान को समय देते हैं ना, उनकी दिक्कतें हमेशा ही दूर होती है। और अपने आप को समय देने का सबसे अच्छा साधन है योग क्लास में आना। मेरा विश्वास है, मैं एक चीज और लास्ट क्वेश्चन आपकी बात खत्म कर रहा हूं। ऐसे यहाँ पे नए कितने साधक हैं जो कल से क्लास में नहीं आएंगे? आने की बात नहीं कर रहा, जो नहीं आएंगे ये हाथ उठा दो। इसका मतलब सभी आएंगे ना? मैंने देख, आपने आप आएंगे, कोई मजबूरी होगी, कोई बात नहीं है ये क्योंकि इन्हें ईमानदारी से काम किया ना, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग बहुत अच्छे हो, अपने आप को सबसे अच्छा समझो ना। आप सबसे सुंदर हो, सबसे अच्छे हो, क्यों नहीं अपने आप के सबसे मान रहे हो? आपके सबसे चेहरे पे हंसी कितनी अच्छी लगती है। ये तो जिंदगी है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत जरूरी है। संस्थान हमें यही सिखाता है, हम समय से सब चीज खत्म करते हैं। कोई बात नहीं, जहाँ रहते हैं वहाँ करेंगे जरूर, यहाँ पे करेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी का कि आपको इतनी अच्छी बात बताई। अब मैं शांति पाठ के लिए सीमा जी को बुलाऊंगा। बैठें सुखासन, सीधासन, पद्मासन में, दोनों हथेलियां ज्ञान मुद्रा में, और करेंगे ओम की ध्वनि 2:1 के अनुपात में। तत्पश्चात शांति पाठ। उंगलियों से आंखों को सहलाते हुए धीरे धीरे वापस। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।
अभी आप 2-4 मिनट इसी तरह से बैठे रहें। आपके आसन पे ही प्रसाद आएगा। 2-3 कार्यकर्ता वॉलंटरी उठ जाएं और प्रसाद का वितरण शुरू करें। हाँ, 2 महिलाएं वॉलंटरी प्रसाद के लिए और सबको प्रसाद दें। दूसरा धन्यवाद प्रस्ताव जो आयोजक हैं, मेजबान हैं, उन्हीं का होता है। तो मैं चाहता हूं कि हमारे जिला मंत्री जी धन्यवाद दें। कंकरखेड़ा से आए हुए प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य श्री जितेंद्र कुमार जी के साथ सभी अधिकारीगण और बाहर से आए हुए सभी साधकों का, साधिकाओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किए। आते रहिए, धन्यवाद।